क्या हुआ तुम सबको? तुम्हारे फूल जैसे चेहरे ऐसे मुरझाए क्यों हैं? साईं, आज पाठशाला जाते हुए हमें बहुत डर लग रहा है। अध्यापक जी के सामने कैसे जाएं हम लोग? क्यों डर लग रहा है? क्योंकि कल हम उनसे पूछे बिना पाठशाला छोड़कर चले गए थे। अब पता नहीं वो हमें देखेंगे तो क्या करेंगे। और वो कल बहुत गुस्से में भी थे। हाँ साईं। अभी पाठशाला शुरू होने में थोड़ा समय है। तब तक मैं तुम सबको एक कहानी सुनाता हूँ। आओ मेरे साथ। तो हुआ कुछ ऐसा, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रहने के लिए गए। एक दिन द्वारिकाधीश दुखी होकर जंगल में गए। जहां उन्हें बहुत सुकून मिला। एक पेड़ के नीचे बैठकर प्रकृति को निहारने लगे और पता ही नहीं चला कब उन्हें नींद आ गई। दुर्भाग्यवश उसी समय जरा नाम का एक शिकारी उस जंगल में शिकार की तलाश कर रहा था। तभी उसने तालाब से किसी के पानी पीने की आवाज सुनी और हिरन समझकर विष भरे बाण चला दिए। पर बाण के लगते ही उसे एक इंसान की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। वो दौड़ के उस तरफ गया जिधर उसने बाण चलाए थे और देखा कि जिसे वो हिरन समझ रहा था वो हिरन नहीं, भगवान श्री कृष्ण के पैर का तलवा था। जरा नाम के उस शिकारी को बहुत दुख हुआ। वो भगवान कृष्ण से अनेक प्रकार से क्षमा मांगने लगा। उसे अपने करने पर बहुत पछतावा था। तब जानते हो असुरों का नाश करने वाले मधुसूदन ने क्या किया? लीलाधर समझ चुके थे कि उनकी जीवन यात्रा का अंतिम समय आ चुका है। उन्होंने जरा को क्षमा कर दिया। अपनी हत्या के पाप और कलंक से मुक्त कर उसे आशीर्वाद दिया। अगर गलती स्वीकार कर सच्चे दिल से माफी मांगी जाए तो कोई भी माफ कर सकता है। तुम सब भी अपनी गलती स्वीकार करना और अपने अध्यापक जी से यह वादा करना कि यह गलती अब दोबारा नहीं होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी तुम्हें माफ कर देंगे। गुरु और शिष्य के संबंध धीरे धीरे सुधर जाएंगे जब तुम लोग अपने गुरु को और गुरु तुम्हें समझने लगेंगे। वैसे भी अध्यापक जी हम पे गुस्सा क्यों होंगे? उनकी नाराजगी गोविंदा से है। उसका क्या धरा है, वो भुगतेगा, हम नहीं। सही कहा। गोविंदा हमें फंसा के खुद मजे से सो रहा होगा अपने घर पे। गोविंदा अच्छा लड़का नहीं है, हमें उससे बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो हमारा दोस्त है और दोस्त वो होते हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ते, बल्कि दोस्त की बुराई को छुड़ाते हैं। तो सही कह रहा है। गोविंदा की किसी एक गलती के लिए उससे रूखा व्यवहार करना, उसका साथ छोड़ देना, ये तो अच्छी बात नहीं है। याद करो, सूखे के समय में उसने कुएं तक पानी लाकर हम सबकी मदद की थी। हाँ साईं, गोविंदा बुरा लड़का नहीं है। जानते, पिछले महीने उसने मुझे अपने गुल्लक के सारे पैसे दे दिए ताकि मैं बहेलिए से पक्षी खरीदकर उन्हें आजाद कर दूं। लेकिन पता नहीं आजकल वो ऐसा क्यों कर रहा है। सच तो ये है कि गलतियां हमें बुरा इंसान नहीं बनाती हैं। किसी इंसान की गलती से उसके चरित्र का आकलन करना, उसके व्यक्तित्व का आकलन करना, उसके बारे में अनुमान लगाना, ये सही बात नहीं है। व्यक्ति के बजाय हमें उन परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए जिनकी वजह से
वो गलती हुई है। गलती की वजह से किसी इंसान को छोड़ देना ये अच्छी बात नहीं है। और अगर कोई गलत रास्ते पर जा भी रहा है तो उसे छोड़ देने के बजाय हमें उसे सही रास्ते पर लाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए अगली बार जब गोविंदा से मिलो तो कोई प्रतिक्रिया मत देना, बल्कि वैसे ही मिलना सामान्य होकर जैसे पहले मिलते थे। जी सर। अब जाओ, पाठशाला का समय हो गया है।